नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड के फंक्शन की बटन के शॉर्टकट। आप मेरा यकीन मानिए, फंक्शन की बटन में ऐसे ऐसे कमाल के शॉर्टकट दिए रहते हैं जिसे अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप अपने काम को और काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे। मैं आपको हर एक शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी, मैं वीडियो ऐसे ही और बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक जितने भी शॉर्टकट की हैं, एक-एक करके मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कीबोर्ड देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही ला चुका हूँ। ये जो कीबोर्ड है इसमें आपको बता दूँ फंक्शन की कहाँ पर होते हैं, सबसे ऊपरी तरफ हमारे जो बटन दिए रहते हैं नीचे अल्फ़ा न्यूमेरिक सबसे ऊपर हमें दिए जाते हैं स्पेशल F1 से लेकर F12 तक, यानी फंक्शन की कहते हैं हम इसे। इंग्लिश में की कह बोल देते हैं और हिंदी में इसे कुंजी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इसे बटन कह देते हैं। तो F1 से लेकर F12 तक जो यूज़ है और क्या किस शॉर्टकट का क्या यूज़ है, मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊँगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 2-4 मिनट आप लोग वीडियो देखकर मत जाइए। आप सोचिए कि वीडियो लंबी है, नहीं देखूँगा। आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आप लोगों ने ये सीख लिया, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे-ऐसे कमाल के शॉर्टकट दिए रहते हैं। सबसे पहला हमारा F1 बटन। कीबोर्ड में जैसे मैं आपसे कहूँ F1 बटन दबाइए। मान लीजिए अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपने F1 बटन दबा दिया तो वहाँ पर हेल्प एंड विंडो की सपोर्ट ओपन हो जाएगी। जो भी आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, आप वहाँ से ले सकते हैं। चाहे आप टैली में काम कर रहे हो, वर्ड में कर रहे हो या एक्सेल में कर रहे हैं। एमएस वर्ड में चाहे अपने ऑनलाइन चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी वेबसाइट से या कहीं पर भी आपको हेल्प चाहिए तो सिर्फ आपको कीबोर्ड से F1 बटन दबाना है और आपका हेल्प एंड विंडो सपोर्ट एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। F1 बटन से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हेल्प लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है F2। सिंपली आपको कीबोर्ड में F2 बटन दबाना है। जैसे ही आप F2 बटन दबाओगे तो इससे F2 से क्या होता है, रीनेम करते हैं हम। किसी भी फाइल, किसी भी फ़ोल्डर का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप सिंपली F2 बटन दबाइए। पहले आपको फ़ाइल वो सेलेक्ट करनी है जिसका नाम चेंज करना है या बदलना है। किसी भी फ़ोल्डर या फ़ाइल को सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊँगा ताकि आपको एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। इस फ़ाइल को हमने सेलेक्ट किया, ये जो फ़ाइल है ये हमारी, इसका मुझे नाम चेंज करना है तो सिंपली कीबोर्ड से F2 बटन दबाऊँगा। देखिए फ़ाइल एक्टिव हो गई है, मतलब रीनेम के लिए आ गया है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ माई फ़ाइल, ताकि मुझे याद रहे ये मेरी फ़ाइल है। किसी भी फ़ोल्डर या फ़ाइल का अगर आपको नाम चेंज करना है तो सिंपली कीबोर्ड से F2 बटन दबाइए और वो रीनेम के लिए आ जाएगा। अपना नाम जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो देख सकते हो कितना आसान है। उसके बाद अगर आप लोगों को अपने कंप्यूटर में किसी ड्राइव का नाम चेंज करना है, कंप्यूटर के अंदर किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल को नाम को चेंज करना है, सिंपली सेलेक्ट कीजिए, F2 बटन दबाइए और रीनेम आपका एक्टिव हो जाएगा। रीनेम सिंपली आप कर सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा समय बचता है, क्योंकि हम अगर आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे तो समय लगता है। उसके बाद हमारा F3 बटन। F3 बटन हमारे तब काम आता है अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, अगर एमएस वर्ड में कुछ भी सर्च करना है या एक्सेल में अगर आपकी बहुत सारा डाटा उसमें टाइप किया हुआ है या वर्ड में कोई लेटर है, तो आप सर्च कर सकते हो कुछ भी। और उसका सबसे ज़्यादा अच्छा और आसान काम है, आप अपने कंप्यूटर को फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए या दिस पीसी को। जैसे आप ओपन करेंगे, अगर आप कुछ भी ढूँढना चाहते हैं, आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी है, तो आप कीबोर्ड में F3 बटन दबाइए और जो भी फाइल मैनेजर आपने ओपन किया है वहाँ पर F3 बटन जैसे ही आप दबाते हो, आपका सर्च बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। यानी सर्च में जैसे ही आप कुछ भी टाइप करोगे, जल्दी सर्च में आ जाएगा। कुछ भी आपको फ़ोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में मेरी एक्सेल फ़ाइल यहाँ पर पड़ी है तमाम। अब इसमें मुझे कौन-सी फ़ाइल चाहिए, जैसे मुझे नहीं पता इसमें मेरी वो फ़ाइल कहाँ है, ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप कर देंगे सर्च के लिए। तो हम जैसे इसमें लिख देंगे न्यू फ़ाइल, जिस भी अब न्यू फ़ाइल से जो रिलेटेड जो भी फ़ाइल्स होंगी मेरी, वो यहाँ पर शो हो जाएँगी और सिंपली मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो इससे मेरा समय काफ़ी ज़्यादा बच गया है।
तो इससे दोस्तों आप लोगों को F3 बटन से आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो अपनी डिस्क के अंदर। लोकल डिस्क जो CDE दिए रहते हैं उसमें जाके आप सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट ढूंढ सकते हो अपनी फाइल जल्दी। उसके बाद हमारा F4 बटन। अब ये F4 बटन दोस्तों आपका ऐसे ही काम नहीं करेगा, आपको कीबोर्ड में अल्ट के साथ F4 बटन दबाना है। ये जो नीचे अल्ट बटन दिया गया है तभी काम करेगा, अल्ट बटन और F4 बटन। देखिए अल्ट बटन को आपको दबाए रखना है, उसके बाद आपको F4 बटन दबाना है। अब F4 बटन से अल्ट और F4 बटन से होता क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी प्रोग्राम या फाइल या सॉफ्टवेयर को ओपन किए हो तो वह क्लोज हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, वह ऐप या सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। जैसे दिस पीसी में गया मैं और यहाँ पर मेरा फाइल मैनेजर ओपन है और जैसे मैं कीबोर्ड से अल्ट F4 दबाऊंगा तो क्लोज हो जाएगा। हम माउस से जैसे क्लोज करते हैं ना, राइट कर्सर जो वो ऊपर देख सकते हो, ऐसे किस तरीके माउस से हम जिस तरीके से क्लोज करते हैं तो सेम आप इसमें भी कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर में मतलब करोगे, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये फाइल मैनेजर ओपन किया अपना, यहाँ पर मैं जैसे अल्ट F4 दबाऊंगा, देखिए फाइल हमारी क्लोज हो गई है, फाइल मैनेजर हमारा क्लोज हो गया है। MS वर्ड की फाइल है, अगर इसमें अल्ट F4 दबाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा F5 बटन। F5 बटन दोस्तों हम रिफ्रेश करते हैं अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को। अगर आपको रिफ्रेश करता है, आपने देखा होगा राइट क्लिक से हम कई बार रिफ्रेश करते हैं, आप कीबोर्ड से सिंपली F5 बटन दबाइए, आपका कंप्यूटर और लैपटॉप रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है, लैपटॉप में हमें यहाँ फंक्शन बटन दिया जाता है, उसको दबाने के बाद ही आपका ये बटन काम करेगा। अगर आप लैपटॉप में डायरेक्ट ये बटन दबाओगे तो काम नहीं होगा, आपको स्पेस बटन के पास में एक ब्लू कलर का फंक्शन बटन दिया गया होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा F6 बटन। F6 बटन हमारा, अगर आप लोग किसी ऑनलाइन कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, किसी लिंक या किसी URL को अगर आपको सेलेक्ट करके एक साथ आपको कॉपी करना है तो कैसे करोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ये गूगल है, मैंने यहाँ पर एक इस URL को जो इसमें लिंक लगी है, इस लिंक को मैं जो है सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से F6 बटन दबाऊंगा और जैसे ही मैं दबाऊंगा तो तुरंत ही मेरा पूरा URL, पूरा जो लिंक है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ, किसी नए ब्राउज़र में या किसी नए टैब में इसको ओपन कर सकता हूँ। तो आप उसके बाद हमारा F7 बटन। F7 बटन हमारे तब काम आता है जैसे आप अपने MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, कुछ रिज्यूम बना रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो एक्सेल में, या कोई डाटा शीट कोई आप बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है कई बार स्पेलिंग गलत हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कौन सी है। तो सिंपली आप कीबोर्ड से F7 बटन दबाइए, आपका स्पेलिंग चेक ग्रामर बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो भी आपको ठीक लगे, जो भी गलत हो वो यहाँ पर दिखा देगा कि ये आपका ये स्पेलिंग वाला शब्द ये गलत है, आपका ये ठीक है। तो हम उसको सेलेक्ट करके चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी, यानी जो गलत स्पेलिंग थी वो सही में चेंज हो जाएगी। देखिए हमने चेंज कर दी, सारी की सारी जितने भी हमारी गलत हमारे सेंटेंस जो भी वर्ड्स थे वो चेंज हो चुके हैं। तो F7 बटन से हम स्पेलिंग चेक ग्रामर बॉक्स ओपन करते हैं, वहाँ से हम जो है दोस्तों एक सही शब्द बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने सारे शब्द इसमें चेंज थे कर दिए, अब इसमें जो गलत शब्द था वो हट गया, अब जो सही शब्द हैं वो आ गए हैं। तो F7 बटन से आप स्पेलिंग चेक ग्रामर बॉक्स ओपन करके सही शब्द कर सकते हो, जो भी गलत हो आपके MS वर्ड में या एक्सेल में या वर्ड पैड में, जो भी कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो F7 बटन दबाइए, स्पेलिंग चेक ग्रामर बॉक्स ओपन हो जाएगा, आराम से चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारा है F8 बटन। ये जो F8 बटन है, जैसे आप इसको दबाओगे वो इसमें क्या होता है कि सभी जो कुछ भी अगर आप MS वर्ड में पूरा डाटा आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से F8 बटन दबाइए तो और सारा का सारा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, नए टैब में आप पेस्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो एक्सेल में ले जाना चाहते हो तो एक्सेल में भी ले जा सकते हो। एक साथ सभी डाटा को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप कट या कॉपी कर सकते हो आराम से। देखिए F8 का इस्तेमाल एक और है, कई बार क्या होता है हमारे कंप्यूटर में बूट की हमें नहीं पता होती है, तो किसी कंप्यूटर में हमें बूट के काम आता है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F8 बटन दबाओगे तो क्या होता है कि सारा टेक्स्ट जो कुछ भी लिखा है MS वर्ड में, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कुछ भी लिखा है कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखिए और F8 बटन दबा दीजिए, एक साथ सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर अब बटन भी लिखे हैं और साथ में मैंने उसके इस शॉर्टकट से क्या यूज़ है ये भी मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हो लिख कर रखा हुआ है, ताकि आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो F8 से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, फॉर टेक्स्ट सेलेक्ट, और उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है F9। ये
अब मैं इसको आपको दिखा दूँ एक बार प्रैक्टिकल करके। जैसे अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F8 बटन दबाओगे, सॉरी F9 बटन दबाओगे, कंट्रोल के साथ F9, तो जो भी टेक्स्ट होगा वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल F9 बटन से। यहाँ देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद हमारा यहाँ आपको दिखा दूँ, कई बार क्या होता है कि हमें कॉपी करना होता है टेक्स्ट को, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना है, एक्सेल में या कहीं पर भी, तो ले आ सकते हो। उसके बाद हमारा अगला कंट्रोल F9 बटन दोस्तों इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर आपको ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट लग जाएगा। कीबोर्ड से सिंपली आपको कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाना है, ये कंट्रोल बटन दबाए रखना है और उसके बाद आपको F9 बटन दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट F9 दबाओगे, शिफ्ट बटन जैसे आप दबाओगे तो जो आपके यहाँ पर ओपन ब्रैकेट थे, क्लोज ब्रैकेट थे, दोनों हट जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ F9 बटन से हम ब्रैकेट लगाते हैं। अगर आपको MS वर्ड या एक्सेल में कहीं पर भी ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना है, तो कंट्रोल के साथ सिंपली आपको F9 बटन दबाना है, ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद हमारे ये जो है एक फ़ाइल है यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पे, इसको F10 बटन हमारे तब काम आता है जैसे अगर आप इस फाइल का राइट मेन्यू ओपन कर सकते हो। जैसे हम माउस से राइट क्लिक करते हैं, मेन्यू ओपन हो जाता है, सेम इसी तरह से कंट्रोल दबाए रखना है आपको, और जैसे ही आप F9 बटन जैसे आप दबाओगे तो आपको रीनेम के लिए आ जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, जैसे देखिए यहाँ पर पूरा रीनेम के लिए विंडो आ गई है। आराम से आप इसको रीनेम कर सकते हो, किसी फाइल या फोल्डर को नाम चेंज कर सकते हो, जो भी आपको नाम रखना है वो आराम से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कंट्रोल बटन दोस्तों बहुत काम का है। जब मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप कंट्रोल A से लेकर Z तक वहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा शिफ्ट F10 बटन जब जैसे ही आप दबाओगे, शिफ्ट बटन दबाए रखना है और F10 प्रेस कर देना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ F10 बटन दबा दोगे, आपका राइट क्लिक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैं देखिए बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F10, तो हमारा एक इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक एक तरीके से आप कह सकते हो, और राइट क्लिक का काम करता है शिफ्ट प्लस F10। यहाँ पर किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ F10 बटन दबा दूंगा, तो ये रीनेम के लिए विंडो आ जाएगी। विंडो तो सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे, कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, कट करना चाहो तो कट, या डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। इसमें आप रीनेम के लिए देखिए आ गया, रीनेम आराम से कर सकते हो। एक तरीके से राइट क्लिक का काम करता है शिफ्ट और F10। डायरेक्ट आप F10 दबाओगे तो काम नहीं होगा, शिफ्ट बटन आपको ज़रूर दबाए रखना है, तभी आपका काम होगा। अगर एक और बात बता दूं आपको कि किसी शॉर्टकट में अगर आपको कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई कमेंट में दूंगा और बता दूंगा सही। उसके बाद हमारा F11 बटन, F11 हमें फुल स्क्रीन के लिए किया जाता है। आप जैसे ही F11 बटन दबा देंगे, आपकी डिस्प्ले फुल स्क्रीन में चली जाएगी। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो या कहीं पर भी कुछ भी आप प्ले कर रहे हो, तो आप F11 प्रेस करोगे, फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगा। अगर आप गूगल में डायरेक्ट F नॉर्मल प्रेस करोगे तो आपके जो गूगल की स्क्रीन है, डिस्प्ले, पूरी फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगी। कहीं पर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिंपली आपको सिर्फ गूगल दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हो, कुछ भी ना लिंक, ना URL जो टैब ऊपर दिए ना वो दिखाई देंगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपकी फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगी। उसके बाद हमारा F12 बटन हमारा तब काम आता है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा डाटा जैसे मान लीजिए कंप्लीट हो गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कीबोर्ड से F10 बटन दबा देंगे कि भैया हमारा ये डाटा कंप्लीट हो गया, अब हम इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे आप F12 बटन दबाओगे तो सेव के लिए एक विंडो आ जाएगी। लोकेशन आपसे पूछेगा कि कहाँ पर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ से आप नाम रखना चाहते हो, नाम रख के यहाँ से दे सकते हो और सेव पर क्लिक कर सकते हो, और आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाहो आराम से सेव कर सकते हो। आराम से देखिए फाइल हमारी डेस्कटॉप पर ये सेव हो गई, मैंने कर दी है। डॉट सेव कर देते हैं अब इसको, और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। वीडियो में बस इतना ही। तो ये थे हमारे F1 से लेकर F12 शॉर्टकट की। किसी शॉर्टकट की के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई छूट गया हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। और चैनल को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए।